If A is the arithmetic mean of, दोबारा लिखो बेटा इसको. If A is the arithmetic mean of B and C. A is the arithmetic mean of B and C. And the two geometric means are G1 and G2. Prove that G1 cube plus G2 cube equal to 2ABC. ये हमें प्रूव करना है. G1 cube plus G2 cube equal to 2ABC. This we have to prove. अब देखो B, G1, G2, C are in GP. तो बेटा ये कितने नंबर इंसर्ट किए B और C के बीच? 2 नंबर. तो जो हमारा R आएगा वो क्या आएगा? C by B की पावर 1 + 2. ये आ गया C by B की पावर 1/3. इसमें कोई डाउट? ये हमारा R का वैल्यू आ गया. बोलो भाई, इसमें कोई डाउट किसी को ऑनलाइन? R by B की पावर 1/3. ये हमारा R का वैल्यू आ गया. अब G1 हमारी सेकेंड टर्म है एक्चुअली. तो G1 हो गया हमारा AR. G1 क्या हो गया? AR. A मतलब AR मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? तो BR होगा. G1 क्या होगा? BR. फर्स्ट टर्म B है. तो B और R की वैल्यू क्या है? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, B C की पावर 1/3 अपॉन B की पावर 1/3. बोलो 1 - 1/3 2/3. 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3. तो ये आ गया B की पावर 2/3 C की पावर 1/3. ये हमारा G1 आ गया. दिस इज G1. ना इसी तरह G2 है भाई BR स्क्वायर. BR C by B की पावर 1/3 का स्क्वायर मतलब 2/3. तो B C की पावर 2/3 अपॉन B की पावर 2/3. तो ये आ गया आपका B की पावर 1 - 2/3 मतलब 1/3 C की पावर 2. ये G2 आ गया. B की पावर 1/3 C की पावर 2/3. Now A is the arithmetic mean of B and C. So therefore A equal to B plus C by 2. तो ये आ गया हमारा 2A इक्वल टू B प्लस C. 2A इक्वल टू B प्लस C. ये 3 वैल्यू हमारे काम में आएगी जो मैंने लिखी है, जिसको सर्कल किया है. G1, G2 और 2A. इतना लिख लीजिए. अब आगे चलो. बेटा यहां तक कोई भी डाउट किसी को कहीं पे भी? बोलिए. चलिए.
अब हम LHS ले लेते हैं भाई, जो हमें प्रूव करना है। नहीं ऑनलाइन गुस्सा आता है, लेकिन इतना तेज नहीं कि भाई हमेशा रहेगा। आ जाए कल आ जाएगा, कोई दिक्कत। लिख रहा है वो तो उससे पहले ही बोल दिया मैंने कि लिख के भेजेगा, तो भाई लिख के भेजेगा ना भाई, जितना तेने किया है। यस, यस सर। जो भी लिखी है वो मेरे को एक बार सेंड कर देना क्लास में। यस सर। चलिए LHS, तुम्हारा केमिस्ट्री में नया चैप्टर कब चालू हुआ? कब से चालू हुआ? तो इसको बोलो कितनी बजे का टाइम करेगी, कल से अटेंड, कल से अटेंड, कल से अटेंड। और नहीं करे ना ये अटेंड, मेरे को बता देना। LHS G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब, G1 क्यूब। मेरे को भाई, मैं तो बोल रहा हूँ तो वैसे अटेंड कर, तू मेरे को कुछ नहीं बोल, तू तो कहीं भी पढ़ रही है तो, लेकिन अटेंड करनी है। G1 क्यूब भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूँ अटेंड कर बस। क्यूब G2 क्यूब, यस सर। ये आ गया इसका क्यूब। अब बेटा क्यूब करो इसका, b की पावर 2/3 का क्यूब कर रहा तो b स्क्वायर c, और इधर b c स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया दोनों में से? b c। बोलो b प्लस c की वैल्यू हो गया प्रूफ, 2abc। तो ये इसका प्रूफ हो गया 2abc, 2abc। लिख लीजिए, लिख लीजिए। होम बिल्डर लिख लिया। चलिए भाई एनसीईआरटी है किसी के पास? दो। अब पहले मैं एनसीईआरटी के जो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करवा रहा हूँ, ताकि आपका काम कंप्लीट हो जाए। How many terms of GP? Write down. How many terms? कोई सा भी हो आप लिख लीजिए। How many terms of GP? 3, 3/2, 3/4, and so on are needed to give the sum. Are needed to give the sum 3069
अपॉन 512, 3069 अपॉन 512। अब ए का वैल्यू क्या है 3, कॉमन रेशियो 3 क्यों 1/2, कॉमन रेशियो 1/2। तो इसका कॉमन रेशियो आ गया 1/2। अब हमें सम गिवन है 3069 अपॉन 512, 3069 अपॉन 512। ए आर की पावर, देखो आर की वैल्यू 1 से कम है, अपॉन 1 माइनस, ये फॉर्मूला लगेगा। तो सम गिवन है आपको 3069 अपॉन 512 इक्वल टू ए का वैल्यू 3, 1 माइनस आर 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। बोलो 1 माइनस 1/2, हाँ 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन हाफ। यह हाफ कहाँ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। शिवांग 2 ऊपर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर ऊपर, सर 3 से, तो कितना हो गया सर 6। 6। ये 6 अपॉन में आ गया। तो ये आ गया 3069 अपॉन 3072, ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, वन बाई टू की पावर n, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया, तो ये आ गया 1/2 की पावर n तो 1/2 की पावर n हो गया आपका 3/3072, 1024। बेटा 1024 2 की पावर क्या होती है 10 होती है। तो बेटा n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, n इक्वल टू 10, ये 10 आ गया इसका value। लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था, कोई अलग वाला कंसेप्ट नहीं था, बस आपको सॉल्यूशन करना था, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा, लेकिन वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब, और कोई ऑप्शन नहीं। बेटा ऑनलाइन सभी को क्लियर है जो बताया, बोलिए। यस यस सर, सर, यस सर, हो यस गया। सर।
चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट, because the sum of first 20 terms of GP, the sum of first 20 terms of GP is 244 times the sum of 10 terms of GP. 244 times the sum of 10 terms of GP. Find the common ratio. Find the common ratio. तो हमें इसका कॉमन रेशियो निकालना है. Find the common ratio. अब क्या बोल रहा है देखो, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, दिस इज इक्वल टू 244 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. S20 equal to 244 S10. Now what is S20? A R की पावर 20 minus 1 upon R minus 1 equal to 244 A R की पावर 10 minus 1 upon R minus 1. क्या ये समझ में आ गया क्या लिखा मैंने ऑनलाइन? क्या बेटा सभी को क्लियर है मैंने क्या लिखा है? S20 का फॉर्मूला क्या होगा? A R की पावर 20 minus 1 upon R minus 1 equal to 244 A R की पावर 10 minus 1 upon R minus 1. अब बेटा यहाँ एक ट्रिक है, इधर सुन ले, इधर सुन ले. यहाँ पर एक ट्रिक है. ट्रिक क्या है? ये R की पावर 20 है ना, ये किसका स्क्वायर है? R की पावर किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर. ऐसे ऐसा लिख सकते हैं. यस ऐसा. कैसा? तो R की पावर 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस, तो क्या हो गया? A प्लस बी, A प्लस बी तो हम देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो गए. तो R की पावर 10 प्लस 1 244, तो R की पावर 10 इक्वल टू 244 माइनस 1. बेटा 243 3 की पावर 5 होता है, इसकी पावर 5 होता है, लेकिन मुझे तो 10 करना है पावर, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो प्लस माइनस √3, अरे 3 की पावर 5 होता है और 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर, तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 हो गया ना, इसलिए √3 का पावर 10. और ये समझ में आया कैसे लिखा? 3 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस √3 की पावर 10. तो R का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ R. ये हमारा R का वैल्यू होगा.
The value of r is plus minus root 3. हो गया? Yes, sir. लिखो। सबको क्लियर है ऑनलाइन? बोलिए। एक और करते हैं बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम। यदि मैं इसको ऐसा लिखूं, if the sorry लिखो, if the sum of first 20 terms of GP is 33 times the sum of first 10 terms of GP, 33 times, then find the common ratio. कैसे होगा देखो जरा भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तुम मत कर देना ऐसा। अरे वाह यार, देखो इधर, अब ये 32 है, ये 2 की पावर 5 होता है, तो मैं 2 की पावर 5 को मैं लिखूंगा प्लस माइनस रूट 2 की पावर 10। सो आर का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट 2, आर इक्वल टू प्लस माइनस रूट। आया? इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी सभी से, लिख लीजिए। लिख लीजिए। हो गया? हो गया? No, sir. हाँ Please लिख wait. लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो आराम से। आज तो ऑनलाइन वाले भी बहुत कम है, 9 और 4 13 जने हैं बस, सब मिला के। वेदिका नहीं है, तबीयत खराब हो रही, बोल रही मेरा बुखार आ रहा है। वेदिका नहीं है, इसमें से राधिका ने भी 3-4 बार एडमिट हुई लेकिन हुई नहीं, 2। गोविंद नहीं है, 3। और भी नहीं है कोई। आयुषी मित्तल नहीं है। नेक्स्ट, the sum of first 3 terms of GP, the sum of first 3 terms of GP is 13 by 12 and their product is -1, मत and their product is -1। देख ले यहाँ पे। अरे अरे कौन बोल रहा है? यस, Sorry, क्या कर रहा है ये?
सॉरी सर। कहाँ पर है तू? सर घर में था, वो सर मांग रहा था पेंसिल सिस्टर से। Find the common ratio and the terms. Find the common ratio and the terms. भाई first three terms of GP. तो बेटा कभी भी GP निकालना है तो आप फर्स्ट थ्री टर्म्स ये मानेंगे भाई, प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए बस। तो लेट थ्री टर्म्स ऑफ GP भी A by R A R, ये मानेंगे आप। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट करने पर आपका क्या हो गया, वन आ गया। जैसे एपी में मान रहे थे ना, A प्लस डी, A माइनस डी और बीच में A, तो इसमें ये मानेंगे। तो कभी तीन टर्म माननी है जीपी की तो क्या मानेंगे, A बाई आर, A और AR। पांच माननी हो तो A बाई आर स्क्वायर, A बाई आर, A आर, AR स्क्वायर। ठीक है, तीन से ज्यादा वैसे पूछेगा नहीं वो, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है, प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए। ऑनलाइन सुन लेना, उसके लिए क्या कंडीशन है, प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? सर हमने शुरुआत में A अपन R के लिया। बेटा ये मानते हैं, इधर लिख लो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जैसे एपी में किया था वैसे करते हैं यहाँ पर, ये लिख लो। चलो लिखो, पहले ये टेबल बना लो, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन रेशियो, तीन टर्म A बाई आर, A आर, कॉमन रेशियो आर। चार टर्म A बाई आर क्यूब, A बाई आर, A आर क्यूब, आर स्क्वायर। पांच टर्म A बाई आर स्क्वायर, A बाई आर, A आर स्क्वायर, आर। A बाई आर क्यूब, ओनली आर। तो कभी भी, लेकिन ये कब यूज करते हैं, जब आपको प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स गिवन, जब आपको प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स गिवन तभी यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब आपको तीन टर्म निकालनी, तो क्या लोगे, A बाई आर, A और AR। तो मैंने क्या माना, A बाई आर, AR, इन तीनों का प्रोडक्ट -1, A क्यूब इक्वल टू -1, तो A का वैल्यू -1, A का वैल्यू -1। इनका सम A का वैल्यू -1, आर ही लिखा है वो, भावनाओं को समझो। और -1, A का वैल्यू कितना है, अरे A का वैल्यू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -12 -12R, -12R स्क्वायर,
इक्वल टू 13R, सबको उधर ले जाओ। 12R स्क्वायर प्लस 13R प्लस 12R प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आ गई हुई इक्वेशन। 12R स्क्वायर प्लस 25R प्लस 12 इक्वल टू 0। अब मुझे जल्दी से इसके फैक्टर बता दो भाई, कोई फैक्टर क्या है? सर 16 और 9। बिल्कुल सही है, 16 और 9। 16R प्लस 9R। अर्पित ठीक है? हाँ सर ठीक है। ठीक है। 9R प्लस 12, इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है? 3। तो ये आ गया आपका 3R प्लस 4 और 4R प्लस 3। तो 3R प्लस 4 इक्वल टू 0। R का वैल्यू -4/3। तो यहां से R का वैल्यू -3/4। तो R का वैल्यू -4/3 और R का वैल्यू -3/4, ये दो वैल्यू आ गई। अब केस फर्स्ट, when R equal to A equal to -1, R equal to -4/3, first term, first number A by R 3/4, second number A, third number AR. So these are the three numbers. Now when A equal to -1 and R equal to -3/4, first number उल्टा आएगा बिल्कुल, 4/3. Second number A and third number AR 3/4. So the numbers are, ये तीन नंबर आ गए भैया. So therefore numbers are -4/3 या 3/4 -1 4/3 और 4/3 -1 3/4. ये नंबर आ गए. सर टाइम अगर आप इससे कर ले रिजॉइन। कर लो, अभी तो टाइम है 3 मिनट है. ठीक है। लिख लीजिए इसको. लिखा? यस सर। चलिए भैया अगली प्रॉब्लम. चलो दोबारा कनेक्ट कर ही लो, दोबारा कनेक्ट कर लो सब.